हेलो एवरीवन। ग्राफ थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। अगर आपको किसी भी ग्राफ को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें दो तरीका दिया गया है। सबसे पहला जो है दैट इज अर्जेंसी मैट्रिक्स, और जो हमें दूसरा दिया गया है वो है इंसिडेंट मैट्रिक्स। अगर आपको किसी भी चीज को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैट्रिक्स का मतलब है आपको डेटा को रो एंड कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। अगर हम अर्जेंसी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इसकी वैल्यू हमेशा बराबर होगी। अगर हम इंसिडेंट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यहाँ मे बी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो और मे बी ये बराबर ना हो। तो दोनों में सबसे पहला डिफरेंस हमने क्या पढ़ा कि जब भी आप अर्जेंसी मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उस केस में रो एंड कॉलम हमेशा बराबर होगा, और इंसिडेंट मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपने मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन से, दैट इज अर्जेंसी मैट्रिक्स। अर्जेंसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको जो भी ग्राफ दिया जाए उसमें अगर n वर्टेक्स है तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा n क्रॉस n का। दैट मीन्स नंबर ऑफ रो भी वहां पे n होगी और नंबर ऑफ कॉलम्स भी वहां पे क्या होंगे n। अब कह रहा है अगर आपने अर्जेंसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है A इज इक्वल्स टू ए आई जे से, वेयर I रिप्रेजेंट द रो एंड J रिप्रेजेंट द कॉलम, तो जो भी इसके एलिमेंट आएंगे उनकी वैल्यू निकालने के लिए आप उसकी वैल्यू या तो 1 लिखेंगे या तो 0 लिखेंगे। हम 1 तब लिखते हैं जब I से J, मतलब I आपकी कोई वर्टेक्स है और नेक्स्ट वर्टेक्स हमने J लिया, ये आपस में अगर कनेक्टेड हैं, अगर वर्टेक्स आई वर्टेक्स जे से कनेक्टेड है दैट मीन्स इनके बीच में कोई भी अगर हमें एज दी गई है तो हम उसकी वैल्यू हमेशा 1 लिखेंगे। और अगर आई और जे के बीच में कोई भी एज नहीं है, नो एज बिटवीन आई एंड जे, उस केस में हम उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, 0। तो फिर से समझिए, जब भी हमें अर्जेंसी मैट्रिक्स बनाना होगा तो हमारे ग्राफ में जितने वर्टेक्स हैं उतनी ही रो और उतने ही कॉलम्स बनेंगे, इसलिए हम ग्राफ को बोलते हैं n क्रॉस n ग्राफ। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लिखा है a इज इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे की वैल्यू 1 होगी अगर i और j वर्टेक्स के बीच में कोई एज होगी तो, दैट मीन्स अगर i वर्टेक्स j वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा तो हम वहां पे वैल्यू 1 लिखेंगे, और अगर i और j के बीच में कोई भी एज नहीं होगी तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। सबसे पहले मैं एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बना रही हूँ। अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब है कि अगर ग्राफ के बीच में कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम ऐसे ग्राफ को बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। मैंने ग्राफ बनाया जिनकी वर्टेक्स है ए बी सी और डी। अगर मुझे इस ग्राफ को अर्जेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो जितने वर्टेक्स हैं उतनी ही रो और कॉलम होगी। हमें 4 वर्टेक्स दिए गए हैं ए बी सी डी, तो हमने कॉलम्स में भी 4 लिख लिए और हमने रो में भी 4 लिख लिए, दैट इज ए बी सी डी। और यहाँ पे हमने कॉलम्स में भी लिख दिया ए बी सी डी। अब ग्राफ में आते हैं, चेक करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। क्या ए से कनेक्टेड है? ए, अगर ए और ए के बीच में सेल्फ लूप होता तो दैट मीन्स वो कनेक्टेड होते, बट ए और ए के बीच में कोई सेल्फ लूप नहीं है, दैट मीन्स ए और ए के बीच में कोई एज नहीं है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या डिफाइन की, 0। अब हमें चेक करना है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में एज दी गई है इसलिए वैल्यू क्या हो गई, 1। नेक्स्ट हम चेक करने जा रहे हैं ए टू सी। ए और सी के बीच में भी एज प्रोवाइड की गई है तो ये भी वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट हम आते हैं ए और डी में। ए और डी के बीच में कोई भी डायरेक्ट एज नहीं दी गई है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। अब हम वर्टेक्स बी पे आते हैं। क्या बी ए से कनेक्टेड है? यस, बी ए से कनेक्टेड था तो वैल्यू हो गई 1। बी बी से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि कोई भी सेल्फ लूप नहीं दिया गया है तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। बी सी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड थी तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, 1। बी और डी का कोई कनेक्शन नहीं है इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सी वर्टेक्स के लिए चेक करते हैं। सी और ए आपस में कनेक्टेड है तो वैल्यू हो गई 1। सी बी से भी कनेक्टेड है तो वैल्यू 1। सी सी से कनेक्टेड नहीं है तो वैल्यू 0। सी और डी के बीच में एज प्रोवाइड की गई है तो ये वैल्यू क्या हो गई, 1। सबसे लास्ट हम डी में आते हैं। डी और ए के बीच में कोई एज नहीं है तो 0।
डी और बी के बीच में कोई एज नहीं है तो 0, डी सी से कनेक्टेड है तो ये हो गया 1, डी और डी के बीच में कोई एज नहीं है तो ये हो गया 0. दैट मीन्स दिस इज द अर्जेंसी मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ. एक और एग्जांपल लेते हैं. मैंने नेक्स्ट एग्जांपल अब की बात सेल्फ लूप का लिया, ताकि सेल्फ लूप और मल्टीग्राफ दोनों वहां पे दिया गया है. ये वर्टेक्स v1, दिस इज अ वर्टेक्स v2 एंड दिस इज द वर्टेक्स v3. v2 और v3 के बीच में मल्टीग्राफ है, दैट मीन्स दो एज दी गई है. क्लियर है. अब हमने फिर से ग्राफ बनाया और हमें तीन वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे v1 v2 v3 ले लिया और यहाँ पे भी हमने वैल्यू लिया v1 v2 v3. v1 v1 से कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स v1 v1 के बीच में कोई सेल्फ लूप नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0. v1 v2 से कनेक्टेड है तो ये वैल्यू मैंने लिखा 1. v1 v3 से कनेक्टेड नहीं है, कोई एज नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 0. आगे बढ़ते हैं. v2 v1 से कनेक्टेड है तो ये वैल्यू हो गई 1. v2 v2 से भी कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लूप बना हुआ है, तो ये वैल्यू हो गई 1. v2 v3 से कनेक्टेड है, बट v2 और v3 के बीच में कितने एजेस हैं, दो एज हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा 2. v2 v3 से कनेक्टेड तो था, दैट मीन्स वैल्यू होती 1, बट इनके बीच में दो एज गई हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या डिफाइन की हुई है 2. v3 पे आते हैं. v3 v1 से कनेक्टेड नहीं थी तो वैल्यू फिर से हो गई 0. v3 और v2 आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ टू एजेस, तो ये वैल्यू हो गई 2. v3 और v3 में कोई सेल्फ लूप नहीं दिया गया है, दैट मीन्स v3 v3 से कनेक्टेड नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0. नेक्स्ट अब हम जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो डायरेक्टेड ग्राफ है. अभी तक हमने अनडायरेक्टेड किया था, अब हम डायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी चेक करते हैं कैसे वैल्यू निकालनी है हमें. दिस इज v1 वर्टेक्स, v2 v3 v4. अभी तो ये आपको जो भी दिया गया है ग्राफ वो अनडायरेक्टेड है. अगर मुझे इसको डायरेक्टेड बनाना था तो मैंने यहाँ पे एरो का यूज किया. यहाँ एरो ऐसे दी गई है, यहाँ v3 to v4 दिया है, v4 to v1 एंड दिस इज v1 to v3. टोटल हमें 4 वर्टेक्स दी गई है, दैट मीन्स हमने भी 4 वर्टेक्स बना ली, v1 v2 v3 v4. यहाँ पे भी आएगा v1 v2 v3 v4. ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बराबर होते हैं. ओके किसी के बीच में कोई सेल्फ लूप नहीं है, दैट मीन्स v1 v1 से कनेक्टेड नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0. v1 से v2 में एज जा रही है, तो v1 से v2 में एज जा रही है, डायरेक्शन v1 से v2 की तरफ है, इसलिए ये हो गया 1. v1 से v3 में एज जा रही है तो ये हो गया 1. अब v1 से v4 चेक कीजिए. v1 और v4 के बीच में एज तो दी गई है, बट v1 से v4 की तरफ डायरेक्शन नहीं दिया गया है, दैट मीन्स हम इसकी वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे 0. अगर v1 से v4 में डायरेक्शन होता तो आप 1 लेते, बट अगर उसके बीच में डायरेक्शन नहीं है तो आपको वैल्यू 0 लेनी होगी. v2 पे आते हैं. v2 से v1 कोई एज नहीं है क्योंकि डायरेक्शन नहीं, एज तो है बट डायरेक्शन नहीं दिया गया है, इसलिए हो गया 0. v2 v2 के बीच में कोई सेल्फ लूप नहीं है, दिस इज 0. v2 और v3 में चेक करेंगे तो v2 से v3 जा रही है एज, तो ये हो गया 1. v2 से v4 कनेक्शन ही नहीं है, तो ये क्या हो गया 0. नेक्स्ट आते हैं हम v3 में. v3 v1 से कनेक्टेड है, बट यहाँ पे आपका डायरेक्शन नहीं गया हुआ है, इसलिए v3 to v1 0. v3 से v2 में भी नहीं गया है, तो ये भी हो गया 0. v3 और v3 में कोई सेल्फ लूप नहीं है, तो ये भी 0. बट v3 से v4 में डायरेक्शन जा रहा है, तो ये वैल्यू हमने कंसीडर किया 1. आगे बढ़ते हैं हम v4 के लिए. v4 से v1 कनेक्टेड है, ये वैल्यू हो गई 1. v4 से v0 कनेक्टेड नहीं था तो 0. v4 से v3 कनेक्टेड नहीं था तो ये 0, और v4 में कोई सेल्फ लूप नहीं था, तो इसलिए ये वैल्यू भी क्या हो गई आपकी 0. दिस इज द अर्जेंसी मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ. अगर आपको डायरेक्टेड ग्राफ दिया जाएगा तो भी आप बना सकते हैं, और अगर आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया जाएगा तो भी आप उसको बना सकते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स की तरफ. जब भी हमें इंसिडेंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना होगा, तो मैंने मान लिया जो भी मुझे ग्राफ दिया गया है G इज इक्वल्स टू V और E. यहाँ पे V जो है वो
n वर्टेक्स है, मतलब हमें ग्राफ में टोटल कितनी वर्टेक्स दी गई है, हमें ग्राफ में n वर्टेक्स दी गई है और हमें ग्राफ में m एजेस दी गई है। तो आपका जो भी ग्राफ आएगा वो बनेगा n क्रॉस m का। दैट मीन्स वहां पे नंबर ऑफ रो कितनी होगी, नंबर ऑफ रो हमेशा वर्टेक्स के बराबर होगी और नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर होंगे, एज के। यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। अगर में वर्टेक्स और एज डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं तो आपके मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी डिफरेंट होंगे। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अर्जेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंट मैट्रिक्स। ओके अब कह रहा है कि अगर मैंने इनको रिप्रेजेंट किया, फिर से मैंने इनको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा, आप इसको IG से भी रिप्रेजेंट करते हैं। IG का मतलब I मतलब इंसिडेंट, ग्राफ के लिए आप मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। मैंने इसको रिप्रेजेंट किया AIJ से। अब हम अगर हमको इनको रिप्रेजेंट करना है तो दो वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू आएगी 1 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 0। 1 हम तब लिखते हैं अगर EJ मतलब कोई भी एज EJ है वो वर्टेक्स VI पे इंसिडेंट हो रही है तो हम उसकी जगह पे 1 लिखते हैं। और अगर यहाँ पे कोई भी एज इंसिडेंट नहीं हो रही है, दैट मीन्स अदरवाइज कोई भी कंडीशन है, तो हम वैल्यू क्या लिखते हैं 0। आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, बट ये ध्यान रखिएगा ये जो भी मैं आपको रूल बता रही हूँ ये पहला रूल हम पढ़ रहे हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। अगर हमें यही डायरेक्टेड ग्राफ के लिए करना होगा तो रूल चेंज हो जाएगा। सो एक एग्जाम्पल से इसको हम अच्छे से समझते हैं कि हम इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। मैंने एक अनडायरेक्टेड ग्राफ लिया जिसके वर्टेक्स हमें दिए गए थे V1, V2, V3 एंड V4 और यहाँ पे ये भी कनेक्टेड है आपस में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको एजेस के नाम जरूर दिए जाएंगे, नहीं दिए गए हैं तो आप उनको अपने मन से मान लेंगे। ये दिया गया था E1, E2, E3, E4 एंड एट लास्ट E5। अगर मुझे इसकी इंसिडेंट मैट्रिक्स बनानी थी तो मैंने इसको IG से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे वर्टेक्स कितने दिए गए थे, वर्टेक्स दिए गए थे V1, V2, V3, V4। तो जो भी वर्टेक्स दिए जाएंगे वो आपकी रो होगी। क्लियर, आपको ध्यान रखना होगा रो का मतलब ये होता है हॉरिजेंटल लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द रो। और जितनी भी आपको एज दी गई है, एज क्या है हमें E1, E2, E3, E4, E5। एज का मतलब है दो वर्टेक्स को जो आपस में कनेक्ट करते हैं हम उनको क्या कहते हैं एज। एज को आपको कॉलम में लिखना होगा, दैट मीन्स मैंने कॉलम में लिख दिया E1, E2, E3, E4 और एट लास्ट E5। वैल्यू निकालने के लिए मैं वर्टेक्स V1 की बात कर रही हूँ। वर्टेक्स V1 में हमें V1 और किसके लिए चेक करना है E1 में। क्या V1 में एज E1 कनेक्टेड है, ज्वाइन है कहीं से, यस। अगर आप देखोगे V1 में तो V1 में E1 इंसिडेंट हो रही है, दैट मीन्स E1 एज आ रही है तो ये वैल्यू क्या हो गई 1। V1 में क्या E2 आ रही है, अब मुझे V1 और E2 के लिए चेक करना है, क्या V1 में E2 कहीं से आ रही है, नो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। क्या V1 में E3 कहीं से आ रही है, नो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। V1 में E4 आ रही है, यस, V1 से आप चेक कर सकते हो E4 इस पे इंसिडेंट हो रही है तो वैल्यू हो गई 1। V1 में E5 भी इंसिडेंट हो रही है, ये है E5, तो ये भी वैल्यू क्या हो गई 1। दैट मीन्स अगर उसमें वो एज इंसिडेंट हो रही है तो हम वैल्यू 1 लिखेंगे और अगर एज इंसिडेंट नहीं हो रही है तो उस केस में हम उसमें 0 रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम V2 के लिए चेक करते हैं। V2 किससे चेक होगा, E1 से, यस, V2 E1 में इंसिडेंट है तो वैल्यू हो गई 1। V2 E2 में भी इंसिडेंट है तो ये वैल्यू क्या हो गई 1। V2 और E3 नो इंसिडेंट 0। V2 E4 नो इंसिडेंट 0। V2 E5 नो इंसिडेंट, दैट मीन 0। आप इसी तरह बाकी के लिए भी चेक कर सकते हैं। अगर मैंने V3 के लिए चेक किया तो E1 के लिए 0 हो जाएगा, E1 इंसिडेंट नहीं है। V3 से E2 भी है तो ये हो जाएगा 1। V3 से E3 है तो ये भी हो जाएगा 1। V3 से E4 नहीं है तो 0। V3 से E5 है, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एट लास्ट हमें V4 के लिए चेक करना है। V4 E1 नो इंसिडेंट, दैट मीन्स 0। V4 E2 no incident, that means 0. V4 E3 yes, this is 1. V4 E4 yes, this is 1. V4 E5 no, that is 0. That means अगर उस वर्टेक्स पे वो एज कहीं से भी इंसिडेंट हो रही है तो हम उसकी जगह पे 1 लिखते हैं, अदरवाइज हम उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। सो ये था अनडायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम जाते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की तरफ। डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली आईडी लिख दिया।
I फॉर इंसिडेंट, D फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। इसमें वैल्यूज 3 दी गई हैं। सबसे पहली हमें वैल्यू दी गई है 1, नेक्स्ट हमें दी गई है -1 और नेक्स्ट हमें दी गई है 0। 1 हम तब रिप्रेजेंट करते हैं जब हमारी एज, कोई भी एज हमने मान लिया EJ, अगर वो एज डायरेक्टेड अवे है, मतलब अगर वो एज आ रही है, डायरेक्टेड अवे है उस वर्टेक्स VI पे, तो हम उस केस में क्या लिखते हैं 1। अगर हमारी एज EJ डायरेक्टेड टूवर्ड्स है, दैट मीन्स आगे की तरफ जा रही है, टूवर्ड्स है हमारे वर्टेक्स पे, तो हम लिखते हैं -1, अदरवाइज हम क्या लिख देते हैं 0। दैट मीन्स अगर कोई भी एज डायरेक्टेड अवे है, दैट मीन्स उस वर्टेक्स से जा रही है, तो उस केस में आप उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उस वर्टेक्स पे कोई भी एज आ रही है, दैट मीन्स डायरेक्शन अगर आने का बना है, इन का बना है, तो उस केस में आप -1 लिखेंगे। और अगर एज का उससे कनेक्शन ही नहीं है, एज इंसिडेंट हो ही नहीं रही है, तो उस केस में आपको 0 लिखना होगा। देखते हैं फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने फिर से सेम एग्जाम्पल बनाया, बट अब की बार हम इसको डायरेक्टेड ग्राफ के फॉर्म में बनाने वाले हैं। वर्टेक्स का नाम दिया गया है V1, V2, V3, V4 और यहाँ पे V1 और V3 आपस में कनेक्टेड हैं। ये दिया गया है E1, दिस इज E2, E3, E4 एंड एट लास्ट E5। अगर मुझे इसको इंसिडेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने यहाँ पे वर्टेक्स को बना लिया, वर्टेक्स एज अ रो, और जो भी हमें एज दी गई है मैंने उनका कॉलम बना लिया, E1, E2, E3, E4 एंड एट लास्ट E5। ध्यान रखिएगा, अगर अवे हो रही है, डायरेक्टेड अवे, दैट मीन्स वहां से आउट हो रही है तो 1 लिखना है, इन हो रही है तो हमें -1 लिखना है। V1 से E1 अगर आप एज देखोगे तो V1 से ये आउट हो रही है, मैंने कहा जब भी आउट तो 1, ध्यान रखिए, जब भी आउट होगी तो 1, जब भी एज इन होगी तो -1, और अगर कोई कनेक्शन नहीं है, दैट मीन्स अदरवाइज वैल्यू क्या हो जाएगी 0। V1 से E1 आउट थी तो मैंने 1 लिख दिया। V1 E2 कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0। V1 E3 नो कनेक्शन 0। V1 E4, V1 में E4 इन हो रही है, इन हो रही है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी -1। V1 से E5 आउट हो रही है, आउट हो रही है, दैट मीन्स क्या हो गई 1। सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपको क्लियर रहेगा। अब हम आते हैं V2 की तरफ। V2 से E1 आप चेक कर लो, V2 से E1 क्या हो रहा है, V2 पे E1 इंसिडेंट हो रही है, दैट मीन्स इन हो रही है, जब भी इन हो रही है तो क्या हो जाएगा -1। V2 से E2 आउट हो रही है, आउट का मतलब 1। V2 E3 नो कनेक्शन 0। V2 E4 नो कनेक्शन 0। V2 E5 नो कनेक्शन 0। V3 पे चेक करेंगे अगर आप, V3 E1 नो कनेक्शन, यहाँ पे V3 और यहाँ पे क्या लिया मैंने E1, नो कनेक्शन मतलब 0। V3 E2, V3 पे E2 क्या हो रहा है, इन हो रहा है, जब भी इन तो वैल्यू क्या आती है -1। V3 से E3 आउट मतलब 1। V3 E4 नो कनेक्शन 0। V3 पे इन हो रहा है E5, इन का मतलब क्या होता है -1। एट लास्ट हम V4 पे आते हैं। V4 से E1 नो कनेक्शन, दैट मीन 0। V4 E2 नो कनेक्शन 0। V4 E3, E3 इन हो रही है, जब भी इन मतलब -1। V4 E4 आउट हो रहा है मतलब 1। V4 E5 नो कनेक्शन, दैट मीन्स ये क्या हो गया 0। दिस इज द इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ द डायरेक्टेड ग्राफ। अगर आपको डायरेक्टेड ग्राफ के लिए बनाना है तो हमें 3 वैल्यू पे ध्यान रखना होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।